नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ आदित्य शिक्षकों के साथ विशेष चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदुओं को लेकर, जिस पर 30% परीक्षा परिणाम संबंधी जो कि मांग चली आ रही है, उन्हें एक बार पुनः स्कूलों में सेवाएं दिए जाने संबंधी, साथ ही में 12 माह सेवा काल किए जाने संबंधी, साथ ही में 2005 से जितनी भी टीटी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी को ऐड कराए जाने संबंधी, साथ में यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे कि प्रमोशन या नई शिक्षक भर्ती या ट्रांसफर से जो अति शिक्षक बाहर हो जा रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ स्थितियां बनी हैं और साथ ही में क्या कुछ मार्ग प्रेषित किए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप तक सही अपडेट सी दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, आतिथ्य शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रूप से मांग है जो की गई, जिस पर क्या कुछ मांग है इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो भी पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणाएं की गई थी उन सभी को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, जिस पर बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार शिक्षा गारंटी गुरुजियों की भांति विभागीय पात्रता परीक्षा, वर्तमान शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, वार्षिक अनुबंध और अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के संबंध में यहाँ आदेश जारी किए जाएं। इस प्रकार से यहाँ पर मांग पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही में यहाँ पर मांग यह भी रखी गई कि कार्य अनुभवी आतिथ्य शिक्षकों के नए स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति सत्र के दिवसों के अधिकतम वर्षों के अनुभव अंक यहाँ पर जोड़े जाएं। वहीं स्कोर कार्ड में जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 के बाद ही टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी पोर्टल पर फीड कराई जा रही है, उसके संबंध में भी यहाँ पर मार्ग प्रेषित किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जा रहे हैं 2018 के बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फीड कराए जाने के कारण। तो यहाँ पर 2018, 2023 एवं पात्रता परीक्षा के साथ 2005, 2008 और 2011 वाले अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में यहाँ पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फीड कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक अवसर और दिए जाने की बात कही गई है। वहीं पर विगत महीनों का लंबित भुगतान शीघ्र कराते हुए प्रतिमाह मानदेय भुगतान की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। वहीं पर अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को वरीयता देते हुए विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अधिकतम अनुभव के आधार पर यथावत रखे जाने की बात कही गई है। साथ ही में नवीन पंजीयन बंद करके सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए अनुभवी अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा का अवसर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से मांग प्रेषित की गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मांग पत्र है पूरी तरह से अतिथि शिक्षकों के हित पर है, जिस पर 30% का उल्लेख किया गया है। साथ ही में यहाँ पर 2005 के बाद टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फीड कराने संबंधी भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। साथ ही में यहाँ पर प्रमोशन, ट्रांसफर या नई शिक्षक भर्ती से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के बारे में बात की गई है। साथ ही में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से जो भी घोषणाएं की गई उनके बारे में भी बात की गई कि उन घोषणाओं को यहाँ पर जारी किए जाने या आदेश जारी किए जाने संबंधी भी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 30% से कम परिणाम लाने वाले को बाहर करने के आदेश पर यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और जिस पर 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों की ओर से यहाँ पर एक बार पुनः मांग प्रेषित किया गया है कि उन्हें दोबारा स्कूल में रखा जाए और बाहर न किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 30% से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले तमाम अतिथि शिक्षकों को किसी भी स्कूलों में न रखे जाने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों में पड़े रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक कर सकते हैं आवेदन, इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं, इसके लिए हम वीडियो भी दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेने वाले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम समझें तो प्रदेश के स्कूलों में 70,000 अतिथि शिक्षकों को नए सिरे से मिलेगी नियुक्ति, 15 जून तक कराना होगा पंजीयन, और इस पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि एक बार पुनः 10 महीने का उल्लेख किया गया है, 10 महीने की नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से आश्वासन या फिर
महापंचायत में ऐलान किया गया था कि 12 महीने का सेवा काल दिया जाएगा अनुबंध के आधार पर, और वह आदेश जारी न होने से एक बार पुनः 10 महीने के सेवा काल के लिए यहाँ पर रूपरेखा दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जब तक आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक आप सभी को 12 महीने का सेवा काल नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो और स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं वह आदेशों के आधार पर की गई है, और जिसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझें तो टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर नए जितने भी पंजीकृत आवेदन होने जा रहे हैं या नए आतिथ्य शिक्षक होने जा रहे हैं, उन सभी को टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर यहाँ पर वरीयता दे जाने की पूर्णतः संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं। यानी अगर आप नए अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णतः संभावनाएं अब बन चुकी हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आतिथ्य शिक्षकों को ही या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही अब रखा जाएगा। पूर्व पैनल पर जो आतिथ्य शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रकार के अभी आदेश जब तक नहीं आ जाते तब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी आतिथ्य शिक्षक बनना चाह रहे हैं आवेदक, या जो पूर्व पंजीकृत आवेदक हैं या जो पूर्व कार्यरत आतिथ्य शिक्षक हैं, उन सभी से टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फीड कराई जा रही है। और जैसा कि हमने आपसे हर एक वीडियो के साथ कहा है कि टीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी फीड कराए जाने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित ही छुपा है, जो कि अभी फिलहाल आदेश जारी न होने तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। हालांकि कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में 70,000 आतिथ्य शिक्षकों को नए सिरे से यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही जा रही है, और यहाँ पर नए आतिथ्य शिक्षकों को टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियां बन चुकी हैं या फिर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन पूर्व कार्यरत आतिथ्य शिक्षकों के लिए अभी क्या कुछ रूपरेखाएं रहेगी, इसके बारे में आगामी स्थितियां स्पष्ट आदेशों के साथ ही हो पाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सही अपडेट के साथ ही बात की जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, तो लगभग 60 से 70,000 आतिथ्य शिक्षकों की यहाँ पर नए सिरे से नियुक्ति किए जाने की संभावनाएं अब बन रही हैं। मिलेंगे आप सब आदित्य एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।